हिमाचल में 5 दिन खराब रहेगा मौसम, बारिश अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश का मौसम कूल हो गया है, जिसके चलते बाहरी राज्यों में पड़ रहे भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए भारी संख्या में सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। मई महीने में जहां हिमाचल में भीषण गर्मी पड़ती थी, वहीं इस बार हिमाचल के ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे में सुबह से हल्के फाहों जैसी बर्फ गिरती रही। वहीं मनाली की ऊंची पहाड़ियों और आसपास की चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। नज़ारा ऐसा कि मानो जनवरी का मौसम लौट आया हो। प्रदेश के इस बदलते मौसम से जहां पर्यटक काफ़ी खुश हैं, वहीं किसानों बागवानों की चिंताएं बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज अंधड़ की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए स्थानीय लोगों सहित टूरिस्ट को एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को नदी नालों के आसपास जहां पानी इकट्ठा होता हो और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर अगले 5 दिन मौसम खराब रहेगा। 31 मई से 5 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान 31 मई से 2 जून तक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी जिला में, जबकि 1 और 2 जून को शिमला, सोलन व सिरमौर जिला में भारी बारिश के साथ अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान प्रदेश के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान भी कहर बरपा सकता है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट के बीच शनिवार को मंडी, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में अंधड़ चला। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में तेज अंधड़ से गिरे पेड़ की चपेट में आने से पंजाब की रहने वाली मां बेटी की मौत हो गई। महिलाएं जब सुमारोपा में नदी में मौज मस्ती करने उतरी तो इसी दौरान अंधड़ से कायल का एक पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आने से दोनों घायल हो गई। उन्हें भुंतर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। मृतक महिलाओं में अविनाश कौर उम्र 56 वर्षीय और निशु वर्मा निवासी लुधियाना शामिल हैं। दोनों महिलाएं परिवार के साथ घूमने आई थी। मंडी जिले के जोगिंदरनगर में अंधड़ की चपेट में आने से बिहार का पैराग्लाइडर पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। पायलट ने करीब सुबह 9:30 पर बीड़ बिलिंग से उड़ान भरी और अचानक मौसम खराब होने पर वह जोगिंदरनगर के टहलून गांव पहुंच गया। वहीं मंडी से सटे सतगुरु कबीर मंदिर टारना के प्रांगण में अंधड़ से पीपल का पेड़ गिर गया और 440 केवी ट्रांसफार्मर के तार क्षतिग्रस्त हो गए। पेड़ राजकीय प्राथमिक पाठशाला मंगवाई के स्लैब के ऊपर गिरा। घटना के वक्त बच्चे स्कूल के कमरे में पढ़ रहे थे। इससे स्कूल और बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ। धर्मशाला सहित अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई। हमीरपुर में सुबह करीब 11 बजे अंधड़ चला, उसके बाद दिन भर धूप खिली रही। गृह रक्षकों के 700 पद भरने की मंजूरी, अनुबंध पंचायत सचिव होंगे नियमित, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में गृह रक्षा स्वयंसेवकों के 700 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों में इनकी तैनाती होगी। मंत्रिमंडल बैठक में 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अनुबंध सेवाएं पूरी कर चुके 203 पंचायत सचिवों की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी दी गई। अब इन्हें 12,270 की जगह 32,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री हर्षवर्धन चौहान व यादवेंद्र गोमा ने दी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि दिसंबर में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव रोस्टर नए सिरे और नए तरीके से लागू किया जाएगा। यह वर्ष 2010 की तर्ज पर नए सिरे से डी नोवो आधार पर लागू होगा। इसे कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। कालाअंब को मिला 100 बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल, केंद्रीय मंत्री ने किया लोकार्पण। सिरमौर जिले के कालाअंब क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लागत से बने 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक ईएसआई अस्पताल का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में अस्पताल का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद ने नागरिकों के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिससे देशभक्ति का वातावरण और भी प्रबल हो गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रवासियों को इस चिकित्सा सौगात के लिए बधाई दी। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि यह अस्पताल गरीबों, श्रमिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक नई आशा की किरण बनकर आया है। अब कालाअंब, पांवटा साहिब और सिरमौर जिले के लगभग 1 लाख लोगों को ईएसआई की स्वास्थ्य सेवाएं अपने ही जिले में मिलेंगी। वर्षों से जिन मजदूरों और कर्मचारियों को इलाज के लिए बद्दी, बरोटीवाला या चंडीगढ़ जाना पड़ता था, अब उन्हें यह सुविधा कालाअंब में ही उपलब्ध होगी।
सरकार ने गेहूं बीज के दाम किए तय, जल्द होगा किसानों को लंबित राशि का भुगतान। सरकार ने गेहूं बीज के रेट निर्धारित कर दिए हैं। फाउंडेशन बीज के 3400 रुपये व प्रमाणित बीज के 3200 रुपये प्रति क्विंटल रेट निर्धारित किया गया है। यह दाम पिछले साल से 100 रुपये अधिक है। अब किसानों के लंबे समय से रेट निर्धारित न होने से लंबित पड़े गेहूं बीज के बिल पास होने की उम्मीद जागी है। 160 से अधिक किसान गेहूं बीज विभाग को बेच चुके हैं, लेकिन दरें फिक्स न होने से किसानों के बिल पास नहीं हुए थे। कृषि विभाग ने इस बार 318 किसानों को गेहूं का फाउंडेशन व 5 किसानों को ब्रीडर बीज लगाने को दिया था। विभाग ने बीज देते समय किसानों को तैयार फसल खरीदने की भी सौगात दी थी। परीक्षा परिणाम में अनियमितता पर 5 कर्मियों को कारण बताओ नोटिस, प्रबंधन ने 10 दिन में मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रबंधन ने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में अनियमितताएं बरतने वाले 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही उनसे परीक्षा परिणाम के दौरान बरती गई इस अनियमितता के लिए 10 दिन में जवाब मांगा है। जवाब मिलने के बाद ही उन पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जानकारी के अनुसार जमा 2 कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा में गंभीर चूक सामने आई थी। इसके चलते छात्रों के प्राप्तांक गलत घोषित हो गए। इससे परीक्षा परिणाम में त्रुटि सामने आई थी। हिमाचल में 40% तक बढ़े फैटी लीवर के मामले, जंक फूड व मसालेदार खाना बन रहा सबसे बड़ा कारण। प्रदेश भर में गलत खानपान से फैटी लीवर के मामले 40% तक बढ़ गए हैं। अस्पतालों में पेट दर्द की समस्या लेकर पहुंचने वाले अधिकतर लोगों में फैटी लीवर की समस्या आई है। जंक फूड व मसालेदार खाना फैटी लीवर का सबसे बड़ा कारण बना है। इसमें बच्चे भी पीछे नहीं हैं। 10 साल के बच्चों में भी फैटी लीवर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने तक अस्पताल में की गई स्क्रीनिंग में फैटी लीवर के मामले बढ़ने का खुलासा हुआ है। अब स्क्रीनिंग की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में पिछले काफ़ी समय से फैटी लीवर के मामले बढ़ गए थे। इसे देखते हुए स्क्रीनिंग का कार्य शुरू किया। इसने पाया कि अस्पताल में ऐसे 30 से 35 मामले रोजाना आ रहे हैं। इससे पहले 20 मामले ही आ रहे थे, लेकिन अचानक बढ़ने का कारण जानने के लिए अस्पतालों में स्क्रीनिंग हुई। वहीं स्क्रीनिंग के दौरान ये भी पाया गया कि पित्ताशय की पथरी होने का बड़ा कारण भी फैटी लीवर है। अब इसकी डिटेल रिपोर्ट भेजी जा रही है। चिकित्सकों का मानना है कि फैटी लीवर पथरी का बड़ा कारण बन रहा है। अस्पतालों में जब मरीजों में पथरी का पता लगता है तो इनसे पुरानी जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर मरीज बताते हैं कि उन्हें काफ़ी समय पहले फैटी लीवर की समस्या थी। अधिकतर मरीजों में इसी कारण पित्ताशय में पथरी हो रही है। अस्पताल में रोजाना पित्ताशय की पथरी के भी रोजाना 30 मामले आ रहे हैं। 2 गायनोकोलॉजिस्ट होने के बाद भी रेफर कर दी गर्भवती, नर्स ने एम्बुलेंस में करवा दी डिलीवरी। हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सवालों के घेरे में है। एक और प्रदेश की सुक्खू सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कहीं अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है तो कहीं पर्याप्त मेडिकल स्टाफ नहीं। बड़ी बात यह है कि जिन कुछ अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं, वह इलाज से परहेज कर रहे हैं और मरीजों के लिए मात्र रेफरल सेंटर बन गए हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला हिमाचल के किन्नौर जिला से सामने आया है। किन्नौर जिला के रिकांगपिओ अस्पताल में 2 गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। बावजूद इसके दर्द से कराती डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची एक गर्भवती महिला को इन डॉक्टरों ने रामपुर रेफर कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 108 एम्बुलेंस में रामपुर ले जाई जा रही गर्भवती महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। महिला की एम्बुलेंस में मौजूद EMT नर्स प्रियंका नेगी ने सफलतापूर्वक डिलीवरी करवाई। अब सवाल यह उठता है कि अगर एम्बुलेंस में एक नर्स गर्भवती महिला की डिलीवरी करवा सकती है तो रिकांगपिओ अस्पताल में मौजूद 2 गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने उसे रामपुर अस्पताल क्यों रेफर कर दिया। इस सवाल का जवाब इस गर्भवती महिला के साथ साथ उसके परिजन और अन्य जनता भी मांग रही है। दरअसल रिकांगपिओ अस्पताल में प्रसव पीड़ा से तड़पती एक गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए पहुंची थी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अस्पताल में 2 गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद थे, फिर भी महिला को इलाज देने के बजाय रामपुर के लिए रेफर कर दिया गया। यह निर्णय न केवल गैर जिम्मेदाराना था, बल्कि महिला और उसके अजन्मे बच्चे की जान को भी खतरे में डालने वाला साबित हो सकता था। महिला को जब 108 एम्बुलेंस में रामपुर अस्पताल ले जाया जा रहा था तो बीच रास्ते करछम डैम के पास उसकी प्रसव पीड़ा अचानक तेज हो गई। इस विकट परिस्थिति में महिला ने एम्बुलेंस में ही एक बच्ची को जन्म दिया। यह प्रसव 108 सेवा में तैनात EMT नर्स प्रियंका नेगी की मदद से सफलतापूर्वक करवाया गया। वहीं नर्स प्रियंका नेगी ने इस पूरी घटना को लेकर स्पष्ट आरोप लगाया कि जब रिकांगपिओ अस्पताल में 2 गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद थे तो फिर महिला को क्यों रेफर किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि 12-12 घंटे की कठिन ड्यूटी के बावजूद 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी बेहद कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। बावजूद इसके वे बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब हिमाचल प्रदेश में किसी महिला की डिलीवरी एम्बुलेंस में हुई हो।
पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो बताती हैं कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी खोखली हो चुकी है। नर्सों और पायलटों को नियमित वेतन वृद्धि तक नहीं दी जाती, जबकि दूसरी ओर विशेषज्ञ डॉक्टर सुविधाओं के होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी निभाने से कतराते हैं। हिमाचल में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 2 दिन बाद यहां होंगे इंटरव्यू, जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। मंडी जिले में एक विशेष कैंपस साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है। इस साक्षात्कार में चयनित होने वाले युवाओं को कंपनी अच्छा खासा वेतन और कई सुविधाएं देगी। यह साक्षात्कार कंपनी द्वारा 4 दिन अलग अलग जगह पर आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी मंडी अक्षय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि यह साक्षात्कार सुबह 10:30 पर यहाँ आयोजित किए जाएंगे। उप रोजगार कार्यालय सुंदरनगर 3 जून मंगलवार, उप रोजगार कार्यालय सरका घाट 4 जून बुधवार, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मंडी 5 जून वीरवार, उप रोजगार कार्यालय बाली चौकी 6 जून शुक्रवार। इस साक्षात्कार में बद्दी स्थित औरो टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रेंटिसशिप के 50 रिक्त पदों को भरने के लिए युवाओं का चयन किया जाएगा। इस साक्षात्कार में महिलाएं भाग ले सकती हैं। इन पदों के लिए युवाओं की उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस साक्षात्कार में भाग लेने वाले युवाओं की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। साक्षात्कार में भाग लेने वाले युवाओं का 10वीं, 12वीं और ITI पास होना अनिवार्य है। वहीं चयनित होने वाले युवाओं को कंपनी की ओर से 12,750 रुपए से 18,000 तक मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही कई अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी देख सकते हैं। युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर घर से भगाई लड़की, हिमाचल में कई महीनों तक की नीचता। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के साथ साथ कई ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जो अपने राज्य में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर आए होते हैं। ऐसा ही एक मामला हिमाचल के सोलन जिला के बद्दी से सामने आया है। यहाँ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह युवक एक नाबालिग को घर से भगाकर हिमाचल ले आया और यहाँ कई महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को भी बरामद कर उसे परिजनों के हवाले कर दिया है। आरोपी युवक शैलेंद्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अगोरना गाँव का रहने वाला है। शैलेंद्र दिल्ली के हर्ष विहार में रह रहा था। शैलेंद्र की यहीं की एक लड़की से इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद दोनों नंबरों का आदान प्रदान किया और बात होने लगी। इसी बीच युवक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसे अपने साथ भगा ले गया। यह युवक लड़की को अपने साथ भगाकर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के बद्दी में ले गया। युवक ने यहाँ पर नाबालिग लड़की से शादी भी कर ली। उसके बाद उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। यह घटना 6 अक्टूबर 2024 की बताई जा रही है। जब बेटी घर से अचानक लापता हो गई तो परिजनों ने उसे गुमशुदगी की रिपोर्ट फरीदाबाद जिले के पुलिस थाना खेड़ी पुल में दर्ज करवाई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी माध्यमों का उपयोग करते हुए लड़की की लोकेशन को ट्रेस किया, जिस पर लड़की की लोकेशन हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र में पाई गई। ऐसे में पुलिस ने एक टीम बनाकर हिमाचल के सोलन जिला के बद्दी भेजी। यहाँ पर पुलिस ने बद्दी से आरोपी शैलेंद्र कुमार उम्र 25 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नाबालिग लड़की को भी बरामद कर मेडिकल करवाने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।